अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है मिजाज बखैर होंगे, अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रख रहे होंगे। इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में मौजूद है जहां गवर्नमेंट के इदारे हैं, और इस वक्त हम जा रहे हैं इस्लामी नज़रियाती कौंसल। इस्लामी नज़रियाती कौंसल पाकिस्तान का आईनी इदारा है। 1973 के आइन में जब शिक नंबर 227 शामिल की गई, जिसके मुताबिक पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुखालिफ नहीं बनाया जाएगा, तो अमलन उसका बाकायदा निज़ाम वज़ा करने की गरज से उसी आइन में दफ़ा नंबर 228, 29 और 230 में इस्लामी नज़रियाती कौंसल के नाम से 20 अराकीन पर मुश्तमिल एक आइनी इदारा भी तश्कील दिया गया, जिसका मकसद सदर, गवर्नर या असम्बली की अक्सरियत की तरफ से भेजे जाने वाले मामले की इस्लामी हैसियत का जायजा लेकर 15 दिनों के अंदर अंदर उन्हें अपनी रिपोर्ट पेश करना था। शिक नंबर 228 में यह करार दिया गया कि उसके अराकीन में जहां तमाम फ़िक़ही मकातब फ़िक्र की मुसावी नुमाइंदगी ज़रूरी होगी, वहाँ उसके कम से कम 4 अरकान ऐसे होंगे जिन्होंने इस्लामी तालीम और तहकीक में कम व बेश 15 बरस लगाए हों और उन्हें जमहूर पाकिस्तान का एतमाद हासिल हो। इसी इस्लामी नज़रियाती कौंसल के ऑफिस का आज हमने विजिट करना था। मेन गेट के बाहर ही हमारे मेज़बान और इस्लामी नज़रियाती कौंसल के रुकन मौलाना नसीब शाह हसन जई और कोहाट से आए हुए मुफ्ती दीन मोहम्मद मंगल साहब ने हमारा इस्तकबाल किया। मौलाना नसीब शाह हसन जई ने अपने दफ्तर में चाय माल आवाज़मात पेश की और उसके बाद ऑफिस का विजिट करवाया, जिसमें खुसूसी तौर पर इस्लामी नज़रियाती कौंसल की लाइब्रेरी शामिल है। जैसे हम पहले गुजारिश की कि हमारा लाइब्रेरी का सिस्टम मुकम्मल तौर पर एक नज़म के तहत है। तो एक तो ये तरीका है, इसका ये कार्ड है, उसके एक मखसूस किताब का कार्ड है। ये किताब इशू हुई है, तो जिस अफसर को इशू हुई है, इत्तेफाक ऐसा है कि मेरे नाम पे इशू हुई है, तो जिसको इशू होती है वो साइन करता है, यहाँ तारीख डालता है कि कब ये इशू हुई है। तो ये कार्ड लाइब्रेरी में रहेगा, किताब मेरे पास रहेगी। जब मैं वापस करूँगा तो यहाँ डेट डाल दी जाएगी, इनके रिकॉर्ड पे आ जाएगी कि फलां तारीख को अब ये किताब वापस आ गई है, और ये कार्ड फिर किताब के अंदर वापस रख ली जाएगी अपनी जगह पर किताब के अंदर। ये हमारी लाइब्रेरी का इसमें पूरा सर्च सिस्टम है। किताब हमारी अपनी लाइब्रेरी से मुतालिक कोई किताब हम सर्च करना चाहें तो यहाँ एक मखसूस तरीके से उसको हम सर्च करते हैं, तो पूरा डाटा आ जाता है कि फ़लाँ किताब हमारे पास है या नहीं है, और ये भी आ जाएगा कि कहाँ है वो, इस वक्त कहाँ रखा। यानी जो लाइब्रेरी का अमला है उन्हें यहाँ से ही पता लग जाएगा कि किताब इस वक्त कहाँ है, अगर हो। यहाँ जहाँ ये किताब रखी होती है जी, तो वो जगह भी बता दिया फलां जगह पे। वो एक ये जो नंबर इशू किए जाते हैं किताब का, तो उसी नंबर से पता लग जाता है कि ये किताब इस वक्त कहाँ होगी। अब इस वक्त चूँकि ज़ोहर की नमाज और खाने वगैरह का थोड़ा सा वक्फा है, तो कुछ लोग हैं कुछ लोग नहीं हैं। ये हमारा पूरा शोबा है, IT का शोबा है हमारा। वालेकुम सलाम। इस शोबे के इंचार्ज वहाँ बैठते हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं जी। ये बहरहाल जो मेरी सर्विस का आगाज़ इस शोबे से हुआ है, कंप्यूटर शोबे था, शोबे कंप्यूटर से। उस वक्त इसको कंप्यूटर सेक्शन कहते थे, इसलिए बाहर आपने देखा होगा बोर्ड कंप्यूटर, अब IT सेक्शन है। हमारे सलाम। हमारे ये नबील हैं, ये जो हमारा जो IT का जो शोबा है उसमें, और बतौर ख़ास पर मीडिया, हमारे कौंसिल में के मीडिया पर्सन ये हैं। कौंसिल में जो फूड आते हैं या हमारी जो प्रेस रिलीजेस होती हैं, ये सारी चीज़ें हम तो उनकी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, उनकी शॉर्ट वीडियोस होती हैं चेयरमैन साहब के, या इंटरव्यूज़ होते हैं। फिर जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे हमारी जो कवरेज होती है, इन सबको हम अपनी सोशल मीडिया पे लेके आते हैं। अच्छा। कोई भी डेलीगेशन आता है, उसकी जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, तो हम उसका एक पोस्ट बना के लगाते हैं। अच्छा। है कि सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जो है ना, वो हम फाल हैं, हमारे कोई 16-17 हज़ार फॉलोअर्स हैं।
काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के नाम से। उसमें सारी जो अपडेट्स होती हैं, हमारे बुलेटिन्स होते हैं, ये सारे हम अपने पेज पे अपलोड करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम गुलाम माजिद है और मैं सीनियर रिसर्च ऑफिसर हूँ इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में। हमारी जिम्मेदारी में ये बात शामिल होती है कि कौंसिल के जो अरकान हैं उनके सामने जो भी कोई एजेंडा पेश होता है उसके हवाले से एक बात तो ये बताना कि सवाल है क्या, इस्तिफसार है क्या, बात है क्या, या किसी कानून पे तो कानून का खुलासा कि कानून कहता क्या है, और दूसरा उस पर शरई राय कुरान और सुन्नत के दलाइल की रोशनी में कि इस बात का शरई हुक्म क्या बनेगा या इस कानून के बारे में कुरान और सुन्नत की राय क्या होगी। तो वो तज्जिया करने के लिए हम कुरान और सुन्नत से भी दलाइल अखज़ करते हैं, लेते हैं, और जो हमारे राइज फ़िक़ही मसालिक हैं उनसे भी इस्तिफ़ादा करते हैं। और उसमें किसी एक फ़िक़ही मसलक या मज़हब की पाबंदी नहीं होती, बल्कि तमाम जो राइज फ़िक़ही मज़ाहिब है उनसे हम इस्तिफ़ादा करते हैं राय बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सेनेट वो भी राय नहीं दा रहा है, असेंबली राय नहीं दा रहा है। जी तो फिर उसका खैर नहीं होता। महफिल में इतना ही। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना और आस पड़ोस का ढेर सारा ख्याल भी रखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़।